तो बच्चों अब हम अपने क्लास 9 का मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है नंबर सिस्टम। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही बेसिक चैप्टर है। इस चैप्टर में आप जो भी पढ़ेंगे वो आपकी पूरी मैथ्स में बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहेगा और बहुत ज्यादा काम भी आएगा। तो इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में बच्चों सबसे पहले जो हम चीज पढ़ेंगे वो है टाइप्स ऑफ नंबर्स। बच्चों जो नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6, उन नंबर्स को हम बहुत तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला डिवीजन होता है, सबसे बेसिक डिवीजन होता है नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं बच्चों? 1 2 3 4 5 एंड 100 101 और आगे जाए तो 201 और इसके भी आगे जाए तो 352 353 और ऐसे करते 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 सारे नंबर अप टू इंफिनिटी। ये सारे नंबर 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर और 1 से आगे तक इंफिनिटी तक सारे नंबर जो हैं उन नंबर्स के सेट को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। बच्चों नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। काउंटिंग नंबर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम कोई भी चीज को काउंट करते हैं तो हमेशा 1 से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 कुछ भी काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे इस फोटो में आपको बहुत सारी शीप्स गिवन है। अब आपसे कहा जाता है इन शीप्स को काउंट करिए कितनी शीप्स है, तो अब काउंटिंग हमेशा 1 से स्टार्ट करेंगे ना। 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो इसीलिए इन्हें बोला जाता है काउंटिंग नंबर्स, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट होते हैं अप टू इन्फिनिटी जाता है। ऐसे हमारी काउंटिंग भी इन्फिनिटी तक जा सकती है। यहाँ पे कितनी भी शीप्स हो सकती हैं। अब बच्चों सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा होता है? भाई ऑब्वियस सी बात है, जब नेचुरल नंबर स्टार्ट ही 1 से ही हो रहा है तो सबसे छोटा नंबर नेचुरल नंबर कौन सा होगा? 1 ही होगा। तो फिर बच्चों लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा होगा? देखिए नेचुरल नंबर तो इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, ठीक है, कोई फिक्स तो है नहीं, तो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर इन्फिनिटी ही होगा। अब बच्चों हम क्या करते हैं कि नेचुरल नंबर्स को हम n से डिनोट करते हैं, n से, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि नेचुरल नंबर n इज अ सेट ऑफ ऑल द नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो ये हुआ हमारा नेचुरल नंबर। मतलब यहां पे n क्या है? n है सेट ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। इसके बाद में हम बात करते हैं होल नंबर की। नेचुरल नंबर के बाद बात आती है होल नंबर की। बच्चों जैसे नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं ना, वैसे ही होल नंबर बस 0 से स्टार्ट होते हैं। मतलब कि 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, ठीक है। 0 बस इंक्लूड हो गया है नेचुरल नंबर में, तो वो होल नंबर बन गया। मतलब कि होल नंबर के सेट को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका मतलब W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। 0 से लेके इंफिनिटी तक के सारे नंबर्स के सेट को हम होल नंबर कहते हैं। अगर यहां पे भी हम स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट होल नंबर की बात करें तो वो क्या क्या होंगे? बच्चे स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा? देखिए 0 से क्योंकि होल नंबर स्टार्ट होते हैं तो यहां पे स्मॉलेस्ट होल नंबर होगा 0 और लार्जेस्ट होल नंबर क्या होगा? लार्जेस्ट होल नंबर होगा इंफिनिटी। अब नेचुरल नंबर और होल नंबर में डिफरेंस क्या है? बच्चों नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं, उसमें 0 नहीं होता है। वहीं पे होल नंबर जो है 0 से स्टार्ट होते हैं, उसमें 0 होता है प्लस सारे नेचुरल नंबर होते हैं। बच्चों नेचुरल नंबर और होल नंबर के बाद हर टाइप का जो नंबर पढ़ते हैं हम वो है इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? देखिए कोई भी नंबर लीजिए, से हमने नंबर लिया 5। अब इस 5 नंबर के आगे आप एक माइनस साइन लगा दीजिए तो क्या हो गया? -5 हो गया। वैसे कोई और नंबर लीजिए, जैसे कि लीजिए आप 2 के आगे आप माइनस साइन लगा दीजिए तो हो गया -2। तो बच्चों जैसे कि 1 2 3 4 5 6 ये नंबर्स हैं, अगर उन सभी नंबर्स के आगे हम माइनस साइन लगा दें तो वो नेगेटिव नंबर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? नेगेटिव नंबर बन जाते हैं। तो ये बच्चों ये जो नेगेटिव नंबर्स का सेट है वो -1 से लेके -1 से लेके -इन्फिनिटी तक होता है।
मतलब -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे करते 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 इन्फिनिटी तक ये नंबर्स होते हैं। तो ये नेगेटिव नंबर्स का सेट होता है एक। तो अगर नेगेटिव नंबर्स को और होल नंबर्स को कंबाइन करके एक सेट बनाया जाए तो वो जो सेट बनता है उसे बोला जाता है इंटीजर। बच्चों इसे हम डिनोट करते हैं z से, एंड हियर z इज इक्वल टू -5, यहां पे डॉट डॉट लगा देते हैं, डॉट डॉट डॉट, -5 -4 -3 -2 -1, ये तो हो गए नेगेटिव नंबर। और फिर यहां से लिखते हैं होल नंबर 1 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। मतलब कि देखिए यहां से आगे तक, इस पॉइंट से आगे तक, ये तो सब हो गए नेगेटिव नंबर्स, और इस पॉइंट से आगे तक ये सारे नंबर्स कौन से हो गए? ये सारे नंबर हो गए हमारे होल नंबर, होल नंबर्स। और इन दोनों के कंबाइंड सेट को हम बोलते हैं इंटीजर्स। अब फिर से अगर हम यहां पे स्मॉलेस्ट इंटीजर लार्जेस्ट इंटीजर की बात करें तो यहां पे स्मॉलेस्ट इंटीजर कौन सा होगा? -इन्फिनिटी। लार्जेस्ट इंटीजर कौन सा होगा? पॉजिटिव इन्फिनिटी। बच्चों हम जानते हैं नेगेटिव नंबर में जैसे जैसे नंबर की वैल्यू बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो नंबर और छोटा होता जाता है। मतलब कि -4 जो है -5 से बड़ा नंबर है। -1 जो है दिस इज द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर। मतलब नेगेटिव नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? -1। नेगेटिव नंबर में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? -इन्फिनिटी। होल नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? इन्फिनिटी। और होल नंबर में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 0। सो आई होप आपको अब ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब एक बात है, यहां पे एक बात और समझने की है। कोई नंबर है सपोज 1/2, 1/2, ये नंबर कहां आएगा? बच्चों ये नंबर नेचुरल नंबर में आएगा, होल नंबर में आएगा, या इंटीजर में आएगा? कहां पे आएगा बताइए? बच्चों ये जो नंबर है 1/2 वो इन तीनों में से कहीं भी नहीं आएगा। ये एक चौथे टाइप का नंबर है जिसे हम बोलते हैं रैशनल नंबर। तो बच्चों जैसे कि नंबर्स हैं 1/2, 1/3, 2/3, 100/99, -5/6, 5/-6, इस टाइप के जो नंबर्स हैं उन सभी नंबर्स को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब न्यूमरेटर तो हो गया p, डिनोमिनेटर हो गया q। तो जो भी नंबर p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं उन नंबर्स को बोला जाता है रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। So rational number is the set of all the numbers which can be represented in form of p/q. Q is set of all the numbers which can be represented in form of p/q. p/q की फॉर्म में बच्चों किसी भी नंबर को अगर हम लिख सकते हैं तो वो हर एक रैशनल नंबर ही होता है। अब यहाँ पे ध्यान देने की चीज ये है कि p और q, ये जो p और ये जो q है वो दोनों क्या है? जो p एक अलग नंबर है, q एक अलग नंबर है। जो p है वो एक इंटीजर है, जो q है वो भी एक इंटीजर है। मतलब कि p की वैल्यू -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है, और वहीं पे q की वैल्यू भी -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। मगर यहां पे ध्यान देने की बात यह है कि q की वैल्यू बस 0 नहीं हो सकती है। q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, बाकी -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कोई सा भी नंबर हो सकती है। जैसा अब यहीं पे देख लीजिए, ये जो मैंने इतने सारे एग्जांपल्स यहां पे लिखे थे उनमें नजर डालिए। 1/2, 1/2 में p क्या है? 1 है। q क्या है? 2 है। p तो है 1, q है 2। तो p क्या हुआ? एक इंटीजर है। q क्या है? वो भी एक इंटीजर है। वैसे ही 1/3, यहां पे p क्या है? 1 है। q क्या है? 3 है। 2/3 में भी यही हो रहा है। p क्या है? 2 है। q क्या है? 3 है। वैसे अगर इस वाले में देखें तो p क्या है? यहां पे -5 है। q क्या है? q है 6। अब 5/-6 में देखिए तो यहां पे p तो आ गया 5 और q आ गया -6। तो ये सब क्या है? सारे रैशनल नंबर हैं। बस ध्यान देने की बात यहां पे ये है, याद रखने की बात यह है कि q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती है। और आप खुद सोच के देखिए, अगर हम q की वैल्यू 0 रख भी देते हैं, जैसे कि अगर हम कोई नंबर लेते हैं p/q, यहां पे हम कह देते हैं कि p की वैल्यू तो है 5 और q की वैल्यू है 0, इसका मतलब हमने कर दिया 5/0। अब बच्चों हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बिल्कुल छोटे से थे जब से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। दिस थिंग इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। इसीलिए हम कह रहे हैं
कि क्योंकि डिनोमिनेटर में क्यू आ रहा है तो क्यू की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, उसके अलावा वो कोई भी इंटीजर हो सकती है, भले वो पॉजिटिव हो भले वो नेगेटिव हो। वैसे पी की वैल्यू भी पॉजिटिव भी हो सकती है और वो नेगेटिव भी हो सकती है। तो अब आप हो सकता है ऐसा सोच रहे हो कि भाई फिर एक 0 है, या अगर हम बात करें 1 है, या हम बात करें 100 है, ये सब क्या है? ये क्या एक रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। बस यहाँ पे p की वैल्यू है 0, q की वैल्यू है 1। अब q की वैल्यू जब 1 होती है तो हम उसको लिखते नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ 0 लिखा रहता है। वैसे ही 1 है, सिर्फ सिंगल 1 है, तो इसमें p की वैल्यू तो हो गई 1, q की वैल्यू क्या होगी? q की वैल्यू होगी 1। सेम है 100 है, 100 में p की वैल्यू तो है 100, p की वैल्यू है 100 और q की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 1 है। वैसे अगर हम बात करें -10 की, तो -10 में क्या होगा? p की वैल्यू है -10, q की वैल्यू है 1, 10/1 विच इज रिटन एज -10 ओनली। यहाँ पे हम वहां पे डिनोमिनेटर में हम 1 नहीं लिखते हैं बार बार। तो बच्चों ये जो भी नंबर अभी हमने पढ़े, ये चारों टाइप के जो नंबर हमने अभी पढ़े हैं, उसके अंदर हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं। देखिए नेचुरल नंबर क्या है? 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाने वाले नंबर है। होल नंबर सारे नेचुरल नंबर है प्लस 0 है, ठीक है। इंटीजर्स क्या है? इंटीजर्स सारे होल नंबर है प्लस सारे नेगेटिव नंबर है, ठीक है। और रैशनल नंबर क्या है? रैशनल नंबर बच्चों सारे इंटीजर है प्लस हर वो नंबर जिसके डिनोमिनेटर में 1 नहीं है, वो भी नंबर्स है। तो हो सकता है आपको ये सब समझ में आ गया हो अच्छे से। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, उससे आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। देखिए हमें क्वेश्चन दे रखा है, स्टेट वेदर फॉलोइंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रैशनल नंबर। हमें नंबर्स को देख के बताना है कि ये नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है या रैशनल नंबर है, या ये सभी कुछ है। तो देखिए 5000 क्या है? ये एक नेचुरल नंबर तो है क्योंकि काउंटिंग नंबर है, आप कुछ भी काउंट करेंगे तो वो 5000 तक तो आपकी काउंटिंग तो पहुंच ही जाती है ना। तो ये क्या हुए? एक तरह के नेचुरल नंबर तो हो ही गए n। अब देखिए ये होल नंबर है क्या? देखिए होल नंबर में वो सारे नंबर्स आते हैं जो नेचुरल नंबर में है, इसका मतलब ये होल नंबर भी है, ठीक है। इसके बाद में क्या ये इंटीजर है? बच्चों ये एक होल नंबर है तो इसको इंटीजर भी होना ही पड़ेगा क्योंकि इंटीजर के अंदर सारे होल नंबर होते हैं, इसलिए z भी है। z को हम इंटीजर के लिए लिखते हैं। अभी क्या ये रैशनल नंबर है? देखिए इसके लिए इसको p बाय क्यू की फॉर्म में होना चाहिए। यहां पे p की वैल्यू है 5000 और q की वैल्यू क्या है? q की वैल्यू है 1, इसका मतलब ये एक रैशनल नंबर भी है, ठीक है। -399 क्या ये एक नेचुरल नंबर है? बच्चों नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर, और हम कभी भी नेगेटिव में काउंटिंग नहीं करते हैं। कभी हमें शीप्स काउंट करनी तो हम ऐसे काउंट नहीं करेंगे उन्हें कि -1 शीप, -2 शीप, -3 शीप, हमेशा हम उन्हें 1 2 3 4 से काउंट करेंगे। इसका मतलब -399 नेचुरल नंबर में नहीं आता, ठीक है। तो ये नेचुरल नंबर तो नहीं है। तो अब क्या ये होल नंबर है? बच्चों ये होल नंबर भी नहीं हो सकता। होल नंबर भी हमने देखा था हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं। अब अगर हम देखें इंटीजर है या नहीं है, तो ये एक नेगेटिव नंबर है, इसलिए ये एक इंटीजर तो है, z तो ये है। पर अब क्या ये एक रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। इसको हम p बाय क्यू की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, p की वैल्यू हो गई -399 और q की वैल्यू हो गई 1, इसलिए ये q भी है। अब बात करते हैं 1/2 की। तो 1/2 जो है वो नेचुरल नंबर तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि हम काउंटिंग में कभी भी 1/2 तो बोल ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये नेचुरल नंबर तो नहीं हुआ। अब ये होल नंबर भी नहीं होगा, तो और ये क्या हो सकता है? इंटीजर हो सकता है क्या? ये इंटीजर भी नहीं हो सकता क्योंकि इंटीजर्स क्या है? होल नंबर्स प्लस नेगेटिव, जो भी नेगेटिव नंबर्स हैं वो। इसका मतलब कि ये एक इंटीजर भी नहीं है। पर क्या एक रैशनल नंबर है? बिल्कुल है क्योंकि इसे p बाय क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। 0 क्या एक नेचुरल नंबर है? हमने देखा था 0 नेचुरल नंबर नहीं होता है। होल नंबर, क्या 0 एक होल नंबर है? बिल्कुल है, 0 एक होल नंबर है क्योंकि होल नंबर जो है वो 0 से ही स्टार्ट होते हैं। इनफैक्ट 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। क्या 0 एक इंटीजर है? बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि होल नंबर इंटीजर का ही पार्ट होते हैं। होल नंबर जो है वो इंटीजर का ही एक पार्ट होते हैं। अब क्या एक रैशनल नंबर है? बिल्कुल है, रैशनल नंबर भी है ये। फिर बात करते हैं -100/-5 की। ये नेचुरल नंबर हो नहीं सकता, होल नंबर हो नहीं सकता। क्या ये इंटीजर हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स तो है, पर बच्चों क्योंकि ये p बाय क्यू की फॉर्म में है तो ये इंटीजर तो नहीं है।
ठीक है, क्या ये रैशनल नंबर है? बिल्कुल है, ये रैशनल नंबर तो है ही सही। अब ये फ्रैक्शन में थे इस वजह से ये इंटीजर नहीं हुए, पर ये फ्रैक्शन में थे इसीलिए रैशनल नंबर हो गए। तो इससे हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ऑल दी नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सारे नेचुरल नंबर होते हैं। वैसे ही ऑल दी होल नंबर्स, यहां पे होल नंबर्स भी लिख देता हूं मैं, ऑल दी होल नंबर्स आर ऑल्सो रैशनल नंबर्स। यहां पे मैं इंटीजर भी जोड़ देता हूं, ऑल दी इंटीजर्स आर ऑल्सो रैशनल नंबर्स, बट ऑल द रैशनल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। बच्चों सारे रैशनल नंबर नेचुरल नंबर्स हो जरूरी नहीं है। और सिर्फ नेचुरल नंबर क्यों, सारे रैशनल नंबर होल नंबर हो ये भी जरूरी नहीं है। और सिर्फ होल नंबर ही क्यों, सारे रैशनल नंबर इंटीजर्स हो ये भी जरूरी नहीं है। जैसे कि इसी एग्जांपल को देख लीजिए, ये जो नंबर है वो एक रैशनल नंबर है, पर ये नेचुरल नंबर होल नंबर या इंटीजर नहीं है। 1/2 ये नेचुरल नंबर होल नंबर या इंटीजर नहीं है। पर 5000 को देखिए, ये नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, इंटीजर भी है और रैशनल नंबर भी है। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट। तो चलिए आगे बढ़ते। बच्चों आप बहुत छोटे से थे तब से आप नंबर लाइन पढ़ते हुए जरूर आ रहे होंगे। अब हम इन नंबर्स को जो भी हमने पीछे देखे हैं उन सभी नंबर्स को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके देखेंगे। तो बच्चों नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन एक सिंपल सी लाइन ही होती है, कुछ ऐसी एक लाइन होती है जिसके यहाँ पे दोनों साइड एरो बने होते हैं, इसे हम नंबर लाइन बोलते आए हैं आज तक। ठीक है, अब हम इस नंबर लाइन पे सबसे पहले नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? नेचुरल नंबर्स को हम इस लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। कैसे दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे कि इस लाइन पे नेचुरल नंबर्स हैं? तो बच्चों उसके लिए सबसे पहले आपको एक पॉइंट लेना पड़ेगा, कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, अराउंड सेंटर के थोड़ा सा पास में ले लीजिए, इसको नाम दे दीजिए कि ये नंबर 1 है। ठीक है, अब इसके राइट हैंड साइड में, याद रखिए राइट में इक्वल डिस्टेंस पे कुछ पॉइंट्स बना दीजिए। जैसे कि यहां से 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे मैं एक और पॉइंट बना देता हूं, फिर इस पॉइंट से 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे मैं एक पॉइंट और बना देता हूं। यहां मैं लिख देता हूं ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, यहां से 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक और पॉइंट, यहां से 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक और पॉइंट। इस तरह से मैं पॉइंट्स बना देता हूं। अब यहां पे जरूरी नहीं है 1 सेंटीमीटर ही ले, अब यहां पे 1 मिलीमीटर भी ले सकते हैं, 2 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, 10 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, पर ये इक्वल होने जरूरी है बस। ठीक है, ये तो हो गया नंबर 1। अब इसके बाद में काउंटिंग स्टार्ट कर दीजिए, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5, ये नंबर 6 एंड सो ऑन। ये जो एरो है इधर के डायरेक्शन में वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि एंड सो ऑन, मतलब इसके आगे के सारे नंबर्स। पर देखिए अब इस एरो की तो हमें जरूरत ही नहीं है, यहां पे तो एरो बनाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर तो 1 है, इसके लेफ्ट में तो कोई नंबर्स आने ही नहीं है, इसलिए हम इस एरो को यहां से हटा सकते हैं। तो बच्चों यहां पे हमने हमारे नेचुरल नंबर्स को एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया है। अब ये तो वही नेचुरल नंबर की बात, अगर हम होल नंबर को इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे करेंगे? देखिए होल नंबर को भी इस नेचुरल नंबर, इस लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम बिल्कुल वही करेंगे जो यहां किया था। अगर हमने यहां पे जो हमारी स्टार्टिंग करी थी वो नंबर 1 से करी थी, बस हम यहां पे इसी स्टार्टिंग को 0 से कर देंगे। मतलब सबसे पहला पॉइंट जो मार्क करेंगे वो होगा 0, जो कि इस लाइन के बिल्कुल सेंटर में होगा। और इसके बाद राइट हैंड साइड में 1 सेंटीमीटर के गैप से हम पॉइंट्स मार्क करना चालू करेंगे, और फिर यहां पे नंबरिंग काउंट लिखना चालू करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन टुवर्ड्स राइट। और सेम बात यहां पे भी है, यहां पे लेफ्ट में क्योंकि और नंबर्स नहीं है इसलिए हम इस लाइन को एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं, यहां पे कुछ नहीं लिख रहे हैं, जबकि इस लाइन को यहां पे हम एक्सटेंड करेंगे क्योंकि यहां से ये जो नंबर्स है वो इन्फिनिटी तक जाने वाले हैं। अब हम इंटीजर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे? देखिए हमने देखा था इंटीजर्स क्या होते हैं, देखिए इंटीजर्स होते हैं सारे होल नंबर और सारे नेगेटिव नंबर। तो होल नंबर को तो हमने देखा कि किस तरीके से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब नेगेटिव नंबर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए 0 से राइट हैंड साइड में हम मूव कर रहे हैं तो हमें पॉजिटिव नंबर्स मिल रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 2 3 4 5 6। अब अगर हम 0 से लेफ्ट हैंड साइड में मूव करेंगे, लेफ्ट में मूव करें तो हमें नेगेटिव नंबर मिलने लगेंगे। 0 के जस्ट पहले नेगेटिव नंबर कौन सा होगा? -1 होगा। उसके जस्ट पहले कौन सा नंबर होगा? -2 होगा। उसके पहले -3 होगा, उसके पहले -4 होगा एंड सो ऑन।
यहां पे भी ध्यान रखना यही है कि ये जो गैप है वो भी 1 सेंटीमीटर का ही होगा, मतलब कि ये इक्वल होगा, ये जो गैप है ये इक्वल होगा इन वाले गैप्स के, ठीक है। तो 0 के राइट हैंड साइड में तो हम पॉजिटिव नंबर्स लिखते हैं, 0 के लेफ्ट हैंड साइड में हम नेगेटिव नंबर्स को लिखते हैं। और क्योंकि ये नंबर जो है वो आगे इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, इसलिए हमें यहां पे एरो बनाना पड़ेगा। ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो नंबर्स है वो आगे इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। यहां पे ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये नंबर्स आगे इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, ठीक है। तो ये अब रिप्रेजेंटेशन हो गया है हमारा इंटीजर्स का ऑन नंबर लाइन। तो अब ये देखिए कि यहाँ पे मैंने एक और नंबर लाइन ड्रॉ करी है। इस नंबर लाइन में हमने देखा कि ये 1 से लेके आगे इन्फिनिटी तक ये तो थे नेचुरल नंबर, 0 से लेके ये आगे तक ये सब थे होल नंबर, और यहां से लेके इस एंड से लेके इस एंड तक ये सब थे इंटीजर्स। पर अब हम रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो बच्चों रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे लोकेट करेंगे? देखिए रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे लोकेट करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। क्या प्रॉब्लम्स आएंगे उसमें, उसको समझने के लिए छोटी सी नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। देखिए ये एक छोटी सी नंबर लाइन है, ठीक है। यहां पे सिर्फ 2 नंबर्स हैं, इसके लेफ्ट में भी 2 ही नंबर्स हैं, टोटल 5 नंबर्स यहां पे, 5 इंटीजर्स यहां पे लोकेट हो रखे हैं, ठीक है। अब देखिए हम 0 से लेके 1 के बीच में जितने भी रैशनल नंबर्स हैं उन सबको यहां पे लोकेट करना चाहते हैं। तो देखिए 0 से 1 के बीच में तो बहुत सारे रैशनल नंबर्स होंगे, जैसे कि 1/2। 1/2 क्या है? एक रैशनल नंबर है और 0 से 1 के बीच में आ रहा है, ठीक है। 1/3, 1/3, 1/4, 1/5, ऐसे करते करते न जाने कितने सारे तो ये रैशनल नंबर्स 0 से 1 के बीच में ही आ रहे हैं। और उसके बाद में देखिए 1/10, 1/100, 1/1000, 1/1,00,000, ये सारे नंबर्स भी तो 0 से 1 के बीच में आ रहे हैं, और ये सारे ही रैशनल नंबर्स भी हैं। तो 0 से लेके 1 के बीच में इतने सारे नंबर्स को लोकेट करना तो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1। तो 0 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स है, 1 और 2 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स होंगे, 0 और -1 के बीच में भी होंगे, -1 और -2 के बीच में भी होंगे। तो बच्चों इतने सारे रैशनल नंबर्स को यहां पे नंबर लाइन पे डिनोट करना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम कोई फिक्स रैशनल नंबर्स हैं उन्हीं को नंबर लाइन पे लोकेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हमें से कहा जाए कि लोकेट 1/2 ऑन नंबर लाइन, हमें कहा जाता है 1/2 को इस नंबर लाइन पे लोकेट करना है, तब ये बड़ा आसान काम है। उसके लिए तो हमें सिंपली क्या करना है, 0 और 1 इन दोनों के बिल्कुल बीच में जो जगह है, जी बीच का जो पॉइंट है वही पॉइंट 1/2 होगा, क्योंकि 1/2 तो बिल्कुल हाफ होता है ना 0 और 1 का। अब वैसे हमसे कहा जाए कि लोकेट 1/4 ऑन नंबर लाइन, अब 1/4 को नंबर लाइन पे कैसे लोकेट करेंगे? देखिए 1/4 0 और 1/2 इन दोनों के बिल्कुल बीच में आता है, ठीक है। तो 0 और 1/2 को बिल्कुल बीच का पॉइंट लीजिए, बहुत स्केल से मेजर करके बहुत प्रिसाइसली इसको लीजिए और यहां मार्क कर दीजिए 1/4। अब सपोज हमें कहा जाता है कि लोकेट 1/8 ऑन नंबर लाइन, 1/8 को अब कैसे लोकेट करेंगे? देखिए 1/8 जो है वो 0 और 1/4 के बिल्कुल बीच में आएगा। 0 और 1/4 के बिल्कुल बीच में पॉइंट लीजिए और यहां पे मार्क कर दीजिए 1/8। वैसे एक बार हमें कहा जाए कि लोकेट 1/2 ऑन नंबर लाइन, हमें 1/2 को नंबर लाइन पे लोकेट करना है, तो इसका मतलब क्या हो? 1/2 क्या होता है? 1/2 क्या होता है? 3/2 होता है, 2 × 1 + 1, 3/2। अब 3/2 जो है वो 1 और 2 के बिल्कुल बीच में आता है, ठीक है। तो 1 और 2 का जो भी डिस्टेंस है उसके बिल्कुल बीच का पॉइंट लीजिए आप, तो ये हो गया 3/2 या फिर 1/2। तो बच्चों कुछ इस तरीके से हमें रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर लोकेट करना पड़ता है। पर अगर हमसे कहा जाए कि सारे रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर लोकेट कर दिया जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। पर बच्चों जो अभी हमने तरीका देखा नंबर लाइन पे नंबर्स को लोकेट करने का, वो वैसे तो ठीक तरीका है, पर जब बड़े कॉम्प्लिकेटेड नंबर आ जाते हैं, जैसे 5/3 आ जाता है, तो ऐसे नंबर्स को उस तरीके से कैलकुलेशन करके हम लोकेट नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें थोड़ा कुछ अलग स्ट्रेटेजीज यूज में लेनी पड़ेगी। देखते हैं क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हमें कहा जा रहा है कि 5/3 को नंबर लाइन पर लोकेट करना है। तो बच्चों इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आप अपनी नंबर लाइन को ड्रॉ करिए, उसके बाद में बिल्कुल सेंटर में आप लीजिए अपना पॉइंट O, विच इज 0, इसको मैं O कह रहा हूं।
ठीक है, इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने ओ। अब जो आपका ये जो रैशनल नंबर है उसका जो न्यूमरेटर है 5, उस इंटीजर को आप नंबर लाइन पर लोकेट करिए। देखिए 5 क्योंकि पॉजिटिव है तो वो 0 से राइट हैंड साइड में जाएगा। इसको 5 को लोकेट करने के लिए हमें यहाँ पे 5 डिविजन बनाने पड़ेंगे, तो बना लेते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे लिख देता हूं मैं 5। ये सब इक्वल डिस्टेंस पे है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 और ये 5 है। ये काम करने के बाद ये जो बीच के पॉइंट्स बनाए थे इन्हें हटा देते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 0 से लेके एक पॉइंट लोकेट कर दिया विच इज 5। अब इसको भी मैं नाम देता हूं, इस पॉइंट को भी, इसको नाम दे देते हैं P। ये O है, ये P है। ठीक है, अब देखिए डिनोमिनेटर में 3 है। ठीक है, तो 0 से लेके 5 तक जो भी ये मेजरमेंट है उसके 3 पार्ट करिए, 3 इक्वल पार्ट करिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट। थोड़ा इक्वल नहीं, इसको सही करना पड़ेगा। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, तो अब ये बच्चों 5/3 जो है वो कहां आएगा? ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये है हमारा 5/3 वाला पॉइंट। इसको हम नाम दे देते हैं ए। बच्चों ये वाला जो पॉइंट है ये है हमारा 5/2 वाला पॉइंट, इसको नाम दे देते हैं हम बी। और ये वाला जो पॉइंट